नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद जहांगीर आपका YouTube पे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे NCERT CBSE मैथ्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 जो कि बुक में पेज नंबर 7 पे है। तो पहला क्वेश्चन है वो है आपका फाइंड द HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि हम इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, 4 पार्ट्स में पहला पार्ट था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके अंदर भी 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट था आपका एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिससे हम फाइंड आउट करते हैं HCF ऑफ 2 नंबर और 3 नंबर। एंड सेकंड पार्ट था यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है? विथ ए स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेसिंग वी रीच टू ए रिजल्ट, दैट इज एल्गोरिथम। अच्छा, HCF आपको निकालना शायद आता है क्योंकि आपने 5th 6th क्लास में भी इसको पढ़ लिया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं आता नॉर्मल वे में तो हम उसको बताते हैं। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह हाईएस्ट नंबर जिसका इन दोनों नंबरों में भाग जाता हो। मीन्स द हाईएस्ट नंबर विच इज डिविजिबल, विच इज when we divide in these two numbers then it is perfect divisible। तो सबसे पहले हम इसका नॉर्मल मेथड से निकालना सीखते हैं। HCF किस तरीके से निकालेंगे, चलिए। 135 and 225। अब सबसे छोटा 1 का तो इसमें डिवाइड जा रहा है, 2 का जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज बोथ आर द ऑड नंबर्स। अच्छा, 3 के लिए हम चेक करते हैं कि 3 के लिए डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है सम ऑफ डिजिट्स, यानी 1 + 3 4, 4 + 5 कितने हो गए आपके 9। मींस ये 135 किससे डिविजिबल है? 3 से। इसी तरीके से 2 + 2 4, 4 + 5 कितने हो गए 9। मींस इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड आल्सो डिविजिबल बाय 9। इसी तरीके से ये भी 3 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। चलिए सबसे पहले हम करते हैं 3 से डिविजिबल। कितना आया आपका 4 and 5, और ये कितना आया 3, 7 × 21 and 5 75। चलिए अब देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। 4 + 5 कितना हुआ आपका 9, यानी 3 से डिविजिबल है। अच्छा, 7 + 5 किससे डिविजिबल? 7 + 5 हो गया आपका 12। मींस इट इज डिविजिबल बाय 3 नॉट बाय 9, बिकॉज 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है? इट शुड बी डिजिट सम शुड बी आल्सो डिविजिबल बाय 9। चलिए 3 से डिविजिबल करते हैं, यानी इसका आंसर आया मेरा 1 and 5 15 और इसका आया 25। अब 3 से तो जाएगा नहीं, इसमें तो जा रहा है 3 का, बट 25 में नहीं जा रहा। तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको? 5 से। इसका आंसर आया 3 और इसका आया मेरा 5। अब यहाँ पे सेपरेट आ गए, यानी ये वैल्यू 3 and 5 आर द बोथ आर द सेपरेट वैल्यू, जो एक कॉमन डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहे। तो मेरा HCF होगा 135 और 225 का HCF होगा 3 × 3 × 5 मीन्स दैट इज 45। क्या होगा HCF? कितना होगा 45। अब मैंने सिर्फ 2 ही चीजों का निकाला है HCF। इस क्वेश्चन की यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की आप ब्यूटी देखिए कि अभी मुझे सिर्फ 2 का ही पता है कि इन दोनों का HCF कितना है 45 है। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जो हम HCF निकालेंगे तो वी कैन फाइंड 2 और मोर, ज्यादा भी पेयर्स ऑफ नंबर्स निकाल सकते हैं जिसका HCF क्या होगा? कॉमन होगा। तो इस तरीके से ये नॉर्मल मेथड है जिसके थ्रू हम HCF निकालते हैं। चलिए इसको हम शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा के अंदर एक सबसे पहले ये इक्वेशन होती है, मींस A is equals to BQ plus R, where R is equal to 0 और greater than 0 but less than B। किससे छोटा होना चाहिए? B से। जैसे हम डिवाइड करते हैं, नॉर्मल डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 8 डिवाइडेड बाय 3, तो कितनी बार जाएगा मेरा? 2 टाइम्स, एंड आई विल गेट 6 और आंसर है मेरे पास में रिमाइंडर आया 2। तो क्या मैं 8 को इस तरीके से लिख सकता हूँ? 8 इक्वल्स टू 3 × 2 + 2, 3 × 2 + 2। ये R है, दिस इज R and this is my B and this is my Q and this is my A।
अब आप देख लीजिए r हमेशा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है अगर परफेक्ट पूरा पूरा भाग जाए तो, बट r हमेशा इस 3 से 2 छोटा है, इसी तरीके से यहाँ पे r रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। अब हम इसी को इसी फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे और इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे। चलिए अब इसमें बड़ा कौन सा है, देखिए बड़ा इसमें हमेशा ये क्या होता है, 8 बड़ा है, यानी a हमेशा बड़ा होगा। तो दोनों में से जो चीज बड़ी है उसको मैं इधर लिख देता हूँ, 225 इक्वल्स टू 135 इंटू कितने बार करूंगा मैं 1, और मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 135, 225 में से मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में बचेगा 90, ये हो गया 90, इसको 90, ये मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा b है, ये मेरा a है। अब शिफ्ट कर देंगे, हम क्या करेंगे, इस b को हम वापस से इधर ले आएंगे और q 90 को या जो रिमाइंडर जो बचा हुआ है उसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। चलिए 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 टाइम ही होगा, बचेगा कितना 45। ये सेम प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर मेरा 0 नहीं हो जाता, जब तक r मेरा 0 नहीं हो जाता। ये प्रोसेस मेरे को क्या करना है, रिपीट करना है। चलिए आगे आते हैं, 90 को इधर लिखा, 45 इंटू 2 प्लस 0, बिकॉज 45 2 से कितना होता है 90, मीन्स जब 0 आ जाए, रिमाइंडर मेरा अगर 0 आ जाए, दैट मीन्स दिस इज माई HCF। ये क्या है, मेरा HCF है। अच्छा, ये किसका किसका HCF है, किसका किसका HCF के लिए हम लिखते हैं, ये आपका HCF है, आप नोट करिए, ये मेरा HCF है 45 और 90 का, 90 और 135 का, और 135 और 225 का। मीन्स हम एक HCF फाइंड किया है, अगर हमारे पास में 3 स्टेप्स में ये 0 सॉल्व हुआ है, दैट मीन्स वी कैन फाइंड कि हमारे पास में 3 पेयर मिल जाएंगे HCF के। कौन कौन से पेयर मिले हैं, मीन्स वी कैन राइट 45 इज HCF ऑफ किसका किसका है, 45 एंड 90 का, ठीक है, 90 एंड 135 का, ठीक है, एंड 135 एंड 225 का। ये कई क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ्स में ऐसे भी आते हैं कि वहां पे 225 का और 135 का HCF पूछ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका क्या दे देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देंगे कि 90 और 135 का HCF क्या है, तो आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सी फ्रॉम हियर एंड सॉल्व इट। आप डायरेक्ट बता सकते हैं 45 इज LCM ऑफ 90 एंड 135, 45 एंड 90 एंड 135 एंड 225 का भी HCF क्या है, आपका 45 है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो है 196 एंड 38220 का। इसको मैं रब कर देता हूं, आप पॉज करके वीडियो को पीछे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसी को भी इसी फॉर्म में लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और रिमाइंडर क्या बचेगा, ये वैल्यू मैं देखता हूं। चलिए 196 का मेरे को डायरेक्ट ऐसे 196 का पहाड़ा पूरा आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिवाइड करके देख लूंगा कि कितनी टाइम्स इसका डिविजन होगा। चलिए 38220 डिवाइड बाय 196, 196 का थर्ड टर्म के अंदर 1, दैट इज 1 9 एंड 6, माइनस करूंगा तो 12 में से 6 के 6, 7 में से 9 गया, बचा मेरा 8 एंड 1, आगे वाला में 2, इसका डिवाइड डाल दूंगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 9 से, दैट 9 इज इक्वल टू 196 इंटू 9, 9 6 जा 54, 5, 9 9 जा 81 एंड 5 86, 8, 9 1 जा 9 एंड 8 17, 1764। मैंने इसको माइनस किया, मेरे पास में आया 4 माइनस किया तो बचा मेरे पास में 8, 12 में से 4 गया 8, यानी इसमें से मैं अगर 16 में से 15 में से 6 माइनस करूंगा तो बचेगा मेरा 9, एंड आगे मैंने उतारा 0, तो 980 यानी 196 into 5, that will give you
0 30, 45 and 3 8, 48, 4 and 5 9 80 मीन्स इसका आंसर है 195 980। तो मैं इसको भी लिख देता हूं कि यहाँ पे मेरा जो आएगा वैल्यू आएगी दैट इज 196 इंटू 195 प्लस 0। अब यहाँ पे क्या होगा, HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF 196 एंड 38220 का HCF मेरा 196 है। 196 इज द HCF ऑफ, सेकंड आंसर है 196 इज HCF ऑफ 38220 एंड 196। अब यहाँ पे आपको एक ही पेयर मिल रहा है, वाई, बिकॉज आपका एक ही स्टेप के अंदर आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया है। इसी तरीके से आप थर्ड को ट्राई कीजिए, देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके और खुद ट्राई कर सकते हैं, सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, पर आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी एक्यूरेसी आपके पास आई है। अब 867 और 225 के अंदर बड़ा कौन सा है जी, बड़ा हमारे पास में 867। इसको मैं लिख दिया 867 इज इक्वल टू 255 इंटू एंड प्लस आर, कितना बचता है। तो चलिए मैं 867 में 225 का डिवाइड करके देखता हूँ। 225 4 जा करके देखते हैं, 20 2 20 एंड 2 22 एंड 2 4 8 एंड 2 10, यानी ज्यादा चला गया। चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दैट इज 5 3 15 1 15 एंड 1 16 1 एंड 6 एंड 1 7 765। मतलब मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 765 आएगा। 765 को अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा, 765 माइनस करूंगा, मेरे पास बचेगा 2 0 एंड 1 102 यानी रिमाइंडर है मेरा 102। चलिए अब मेरे को क्या करना है, 255 को इधर शिफ्ट कर देना है। 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 104 204 और मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 1551, यानी रिमाइंडर मेरे पास में बचा है 51। ठीक है सर। अब आपका 102 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी 102 और 51 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, इक्वल्स टू 51 इंटू 2 एंड रिमाइंडर इज माई 0। तो मेरा HCF क्या होगा, HCF होगा मेरा 51। HCF कितना होगा, 51। सो वी कैन कंक्लूड दैट 51 इज HCF ऑफ 3 पेयर मिलेंगे मेरे को। यहाँ पे 3 पेयर क्यों मिलेंगे, क्योंकि 3 स्टेप रहते हैं मेरे पास, 3 स्टेप आए हैं जिसके अंदर मेरा HCF है 51। किसका किसका है जी, 51 एंड 102 का भी HCF क्या है मेरा 51 है। 102 एंड 255 का HCF भी मेरा 51 है, एंड 255 एंड 867 का भी HCF मेरा क्या है 51 है। ये क्वेश्चंस तो हैं बुक के क्वेश्चंस, जिनको आप करना सीख गए होंगे। अब आप इनको नोट कर लीजिए। अब इसी पर बेस्ड इक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड कुछ थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वो करवाऊंगा, 1-2 क्वेश्चंस, उनको आप देखिए और खुद सॉल्व करने की पहले ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 628 3129 एंड 15630 to leave remainder 3 4 and 5 respectively। लार्जेस्ट नंबर यानी हमें क्या निकालना है, विच इज द लार्जेस्ट नंबर विच दैट डिवाइड, जिसको डिवाइड करना है, मीन्स हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब यहाँ पर 3 नंबर है, पहली बात तो है HCF निकालना है 3 नंबर्स का। एक तो हम ये सीखेंगे कि 3 नंबर्स का HCF किस तरह निकाला जा सकता है। सेकेंड चीज सीखेंगे कि रिमाइंडर कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है और 5 बच रहा है, कि रिमाइंडर बच रहा है तो हम उसको वह वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। जैसे मैं एक छोटा क्वेश्चन देता हूँ,
कि अगर ऐसी वैल्यू बताइए कि जिसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, और अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 0 बच रहा है। तो कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी? सिंपल सी बात है, अगर मैं आप मान लीजिए 3 1 जा 3, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 3 आ गई, कि इसके अंदर अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा 0, और 2 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 2 एंड रिमाइंडर मेरा बच रहा है 1। तो अगर मेरे को इसको परफेक्ट डिविजिबल बनाना है, 3 को परफेक्ट डिविजिबल बनाना है 2 से, तो मैं क्या करूंगा, जो रिमाइंडर है उसको मैं 3 माइनस 1 कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 2, कि वो आपका 2 से डिविजिबल पूरा होगा। चलिए आप इसको नहीं समझ पाए हैं तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा नंबर बताइए जिसका इसी टाइप का, जिससे कि जिसमें जैसे 13 एंड मैं लेता हूं 27, कि ऐसा नंबर बताइए जिसको हाईएस्ट नंबर बताइए जिसको मैं डिवाइड करूं तो इसमें तो रिमाइंडर बचे मेरा 1 और इसमें रिमाइंडर बचे मेरा 3। तो अगर इन दोनों का मेरे को वो हाईएस्ट नंबर पता करना है तो मेरे को एचसीएफ निकालना पड़ेगा, पर वो नंबर कौन सा होगा जिसका परफेक्ट डिविजिबल हो जाए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यानी 13 माइनस 1 कर दूंगा मैं तो मेरे पास आएगा 12, और 27 माइनस 3 कर दूंगा तो मेरे पास में आएगा आंसर 24। मींस मेरे को एचसीएफ किसका निकालना है, 12 और 24 का। 12 और 24 का एचसीएफ आपको पता ही होगा 12 होता है। अब देखिए 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, और अगर इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा। तो हम रेस्पेक्टिवली, तो हमें जो वैल्यू निकालने, जिस वैल्यूज या जिस नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है पहले उनको निकालना पड़ेगा, यानी इनके रिमाइंडर जो बचे रहे हैं 3 4 एंड 5 उनको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो इसको कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दोज नंबर्स, दोज 3 नंबर्स जिसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो अब आपको 628 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 3, तो आंसर आया आपका 625, यानी एक नंबर तो 625 है। दूसरा है 3129 में से क्या माइनस करना पड़ेगा मेरे को 4, तो नंबर आ रहा है मेरा 3125। अच्छा, तीसरा नंबर है मेरा 15630 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 5, आंसर आ रहा है मेरा 15625। यानी इन 3 नंबर्स का मेरे को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूं, पहले इन 2 नंबर्स का क्या करता हूं, एचसीएफ निकाल लेता हूं। और वो भी किस मेथड से निकालेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता है या 4 नंबर का आता है इन एग्जाम, तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10th के अंदर यही सिलेबस के अंदर है। आप डायरेक्ट निकाल के देंगे तो वो आपके नंबर कट कर सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हाउ वी कैलकुलेट दिस। चलिए मेरे पास नंबर मैं लिख लेता हूं। ये नंबर तो मेरा कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, दिस नंबर विल कन्वर्टेड इनटू 625, दिस इज 3125 एंड दिस इज 15625। तो मैं इसको पहले मैं इन 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेता हूं। इसका एचसीएफ निकालने के बाद में मैं किसी और नंबर का बाद में एचसीएफ साथ में निकालूंगा। तब शुरू करते हैं 625 और 3125। अब 3125 आपका बड़ा है, 3125 इक्वल्स टू 625 इनटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि आ जाए 5 आ जाए, मींस 5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 25 आता है, या 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 25 आता है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो 625 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेरा आंसर आया 5 5 15 1 6 एंड 1 7 एंड 18, यानी कम रह गया। चलिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 एंड 2 12 कैरी 1 5 6 जा 30 30 एंड 1 31, मींस इट इज परफेक्ट डिविजिबल है। किससे, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, प्लस रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास में 0, मींस वी कंक्लूडेड दैट कि
135 और 625 का HCF कितना है? 125 और 625 का HCF कितना है हमारे पास में? 625 मीन्स HCF ऑफ 3125 एंड 625 का कितना है? 625 है। अब नंबर हम लेते हैं, नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 625 की बजाय हम कौन सा नंबर लेंगे? हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 625 का और 15625 का HCF निकालते हैं, क्योंकि हमारा जो HCF निकला है दोनों टर्म के बीच में से जो HCF निकला है उसका HCF उस नंबर को 625 को और लास्ट में जो बचा हुआ है 15625 इसका HCF देखते हैं। नाउ with the help of Euclid division algorithm we will find out HCF of 15625 and 625. इनमें से बड़ा कौन सा है? 15625 इक्वल्स टू 625 इनटू मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 625 को अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाना चाहिए? दिस इज 5 डिजिट, ये 1 2 3 4 5 और ये आपका 3 डिजिट है। तो इसको बनाने के लिए 625 को मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। 15625 को 625 से 625 टू जा आपका कितना होगा? टू जा आपका होगा 10 1 4 and 1 5 and 12 1 2 5 0 4 डिजिट, यानी मैं इसको अगर एक 20 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरा आंसर आ रहा है 1 2 5 0 0, यानी मेरे को इससे ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ 25 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। लेट्स इस मल्टीप्लाई बाय 25 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 625 into 25 5 5 is 25 2 10 into 12 1 and 30 and 1 31 and 0 1 4 and 5 ठीक है and 12, इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरा आ जाए 2 2 6 5 and 1 मीन्स इट इज 625 परफेक्टली डिविजिबल है किससे? इससे 25 टाइम्स से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15625 इक्वल्स टू 625 into 25 प्लस रिमाइंडर 0 मीन्स यहाँ पे भी मेरा HCF कितना है? 625 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 625 इज HCF ऑफ 15625 एंड 625। अब सबका HCF आपका तीनों का HCF क्या आ रहा है? 625। सो वी कंक्लूड दैट 625 इज द नंबर which is the largest number that divide 628 3129 15630 and leaves remainder 3 4 5 respectively। तो हमें करना क्या है? अगर जहां कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन है कि जहां पे रिमाइंडर आपको बताया गया हो तो उसको पहले रिमाइंडर को उस मेन वैल्यू से माइनस करके और फिर हमें उसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आपके यही क्वेश्चन बनते हैं कि आपको किस तरीके से HCF निकालना है। इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि रिमाइंडर अगर दिया हुआ हो तो आपको पहले रिमाइंडर को माइनस करके और फिर किस तरीके से 3 टर्म का आपको HCF निकालना है। पहले किसी 2 टर्म का आप HCF निकाल लीजिए, उस HCF का 3rd टर्म के साथ में अगेन HCF निकाल लीजिए और जो HCF निकलेगा, लास्ट HCF निकलेगा, वही क्या होगा? तीनों टर्म का HCF होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अप्रोक्सीमेट हर 2 साल बाद में या रेगुलर अल्टरनेट ईयर्स के बाद में उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट चैप्टर में से। तो उसको भी अच्छी तरीके से करेंगे। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू।